हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जो नवंबर 14 को बॉर्न हुए हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप नवंबर 14 को बॉर्न हैं तो आपका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है। आप एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट के साथ एडवेंचरस भी होते हैं। लाइफ और करियर में आप पॉपुलर और सक्सेसफुल होते हैं। साइंटिफिक और इनोवेटिव आइडियाज़ में आपका इंटरेस्ट होता है और आप लाइफ में हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं। आप काम करने में पैशनेट होते हैं और कई बार आप वर्कहॉलिक भी हो जाते हैं। और ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फाइटर बनाता है। आप 9 to 5 रूटीन में नहीं रह सकते और चेंजेस पसंद करते हैं, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, बिजनेस हो या फिर जॉब। इस चेंजिंग नेचर की वजह से आप सोशल सर्कल में काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, लेकिन अपने सीक्रेट्स को थोड़ा गार्ड करके रखने की ज़रूरत है। लव लाइफ में भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब आपके पार्टनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो भी आपकी तरह काफ़ी सारे चेंजेस में इन्वॉल्व होते रहे, ताकि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन रहे। आप सिर्फ कमाना ही पसंद नहीं करते, बल्कि आपको काफ़ी सारे शौक भी होंगे और आप स्पेंड करना भी उतना ही पसंद करते होंगे। देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटर्स का दिन होता है, क्योंकि इस दिन पर बॉर्न होने वाले लोग अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। ये लोग नेचुरली बहुत ही क्यूरियस होते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेलेक्टिव भी होते हैं और उनका एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इनके थॉट्स अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के भी काफ़ी क्लियर होते हैं, मतलब उन्हें अच्छे से पता होता है कि उन्हें सोशली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे हैंडल करना है। ये कंजर्वेटिव और लिबरल भी हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा मोरली हाई भी हो सकते हैं। ये कम्प्लीटली इन्हें पता होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। नवंबर 14 को बॉर्न होने वाले लोग अक्सर दूसरों की लाइफ में गाइडेंस का रोल प्ले करते हैं और ये तुरंत देख लेते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और गाइडेंस को हल्का सा कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है। रोमांस या क्लोज रिलेशनशिप में भी इन्हें अपने वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली चूज करना चाहिए। दूसरे लोगों को भी खुद को सिखाने का मौका देना इम्पॉर्टेंट होता है। इन लोगों में एक खास बात होती है कि इन्हें अपने अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएशन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। ये काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और ये लोग इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी को वैल्यू देते हैं। झूठ मूठ की तारीफ को ये बहुत ही इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं और ये लोग चाहें तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेस पर्सन हो या सर्विस सेक्टर हो, कहीं पर भी अपने नॉलेज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अपने सब्जेक्ट का इन्हें डीप नॉलेज होता है और ये काफ़ी ऑनेस्टली उसे एग्जामिन करते रहते हैं। ये अपने थ्योरीज को प्रॉपरली टेस्ट करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि इनका नॉलेज कहाँ पर काम कर रहा है प्रॉपर और कहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। नवंबर 14 के लोग बाहर की दुनिया के ऑब्जर्वेंट तो होते ही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें अपने अंदर के ट्रुथ को भी समझने की ज़रूरत है। अगर ये लोग अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को समझते हैं तो ये अपने सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में और भी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। इनका करियर बहुत ही क्लियर होता है, करियर पाथ। ये लोग अपने गोल को अचीव करने में पूरी मेहनत और डेडिकेशन लगाते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये शुरू से ही सही डायरेक्शन को फॉलो करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अपनी कम्युनिटी में इन्हें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। और ये काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को कभी कभी मॉडरेट करना इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इन्हें इन दोनों चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो इस बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं तो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर इनके लिए कुछ खास टिप्स की बात करें तो इन्हें अपने मोरल वैल्यूज़ को हाई रखना चाहिए और अपने क्रिटिकल नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। दूसरों की वैल्यू करनी चाहिए और साथ में उनके प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हर चीज़ को जानना ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का बैलेंस मेंटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर लकी डेज़ की बात करें तो 5th, 14th, 23rd, ये जो भी डेज़ हैं ये इनके लिए सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और इसके अलावा भी जनरली कोई ऐसा इन्हें अनलकी डे नहीं होता है इनके लिए। हाँ, ये 7th और 17th को थोड़ा केयरफुल रह सकते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी इंसाइट जो नवंबर 14 को बॉर्न होने वाले लोगों के लिए हैं।
अगर आप किसी को भी जानते हो जो नवंबर 14th को बॉर्न हुआ है, तो फिर आप प्लीज़ चेक करें कि क्या ये अ, चीज़ें उनसे रिलेट करती हैं, एंड डू यू फाइंड दिस वीडियो रिलेटेबल? इफ़ यस, प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।